नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे 24। अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज तारीख है 29 जनवरी 2026, दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज जया एकादशी का पावन पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन आज का दिन देश के लिए सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि दुख और शोक के कारण भी याद किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र से आई उस दर्दनाक खबर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक भीषण विमान हादसे में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वे मुंबई से बारामती चुनावी जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देश ने आज एक अनुभवी नेता, एक जनप्रिय राजनेता और एक मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व को खो दिया है। फिलहाल अजीत पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार उप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर राज्य की सेवा की। उनकी पहचान एक सख्त प्रशासक लेकिन जनता के प्रति संवेदनशील नेता के रूप में थी। इस हादसे से जुड़ा एक बेहद भावुक दृश्य भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त अजीत पवार की मां टीवी देख रही थीं। परिवार को डर था कि कहीं उन्हें अचानक अपने बेटे की मौत की खबर न मिल जाए, इसलिए स्टाफ ने टीवी का केबल हटवा दिया और मोबाइल फोन को भी फ्लाइट मोड पर डाल दिया, ताकि एक मां का दिल इस दुख को अचानक सहन न करना पड़े। इस हादसे में अजीत पवार के अलावा उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की भी जान चली गई। हर एक मौत अपने पीछे एक परिवार का दर्द, सपनों का टूटना और अपूरणीय क्षति छोड़ गई है। घटना के बाद देश भर से शोक संदेशों का सिलसिला जारी है। शरद पवार ने इसे एक दुर्घटना बताया और कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। रनवे पर विमान का मलबा बिखरा हुआ है, चारों ओर आग और धुएं के निशान हैं। ये दृश्य हर किसी के दिल को दहला देने वाला है। आज पूरा देश इस हादसे से स्तब्ध है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहली और अहम खबर बजट से जुड़ी हुई है। बजट से ठीक पहले आज देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की आर्थिक स्थिति, विकास की गति और भविष्य की दिशा की पूरी तस्वीर सामने आएगी। बीते दिन संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत की। अब आज 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, जबकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 देश के सामने रखा जाएगा। बजट से पहले एक महत्वपूर्ण परंपरा भी निभाई जा चुकी है। हलवा सेरेमनी के साथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसके साथ ही बजट बनाने में लगे अधिकारी अब एक विशेष व्यवस्था के तहत काम करेंगे। उन्हें बजट पेश होने तक बाहरी दुनिया से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। इसी बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP दिसंबर 2025 में बढ़कर 7.8% पहुंच गया है। ये आंकड़ा पिछले 26 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं आज के कुछ बड़े और ज़रूरी अपडेट्स की। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक अहम सूचना है। आज 29 जनवरी को दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस वजह से कुछ सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा और दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों के गेट भी अस्थायी रूप से बंद रह सकते हैं। DMRC ने यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में आज हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही साइकिल रैली निकालने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। झुंझुनू समेत कई जिलों में इस आयोजन की तैयारियां तेज हैं।
बिहार से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है, जिनका असर राज्य की नीतियों और योजनाओं पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ से युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की राजधानी रायपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला शुरू हो रहा है। इस मेले के जरिए 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का अवसर मिलेगा। अब तक करीब 56,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इस बार पहली बार एडमिट कार्ड के जरिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आज एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। एमएसएमई विकास कार्यालय और FORTI के संयुक्त सहयोग से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का प्री लॉन्च भी किया जाएगा। और अंत में बात करते हैं चंडीगढ़ की राजनीति की। आज 29 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार चुनाव EVM या बैलेट पेपर से नहीं, बल्कि हाथ उठाकर मतदान के जरिए होगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आज चंडीगढ़ को नया मेयर मिलने जा रहा है। और अब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भावांतर योजना के तहत आज 200 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 29 जनवरी को ये राशि सीधे DBT के जरिए किसानों के खातों में भेजेंगे। ये योजना खास तौर पर सोयाबीन किसानों के लिए लागू की गई है। MSP से कम कीमत मिलने पर सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करती है। इस योजना से पहले भी लाखों किसानों को फायदा मिल चुका है। अब विदेश नीति से जुड़ी बड़ी खबर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला फरवरी में भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे से भारत और ब्राजील के रिश्तों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। ब्राजील सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस दौरे की पुष्टि कर दी है। हरियाणा से किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। अब जैविक खेती को मिलेगा सरकारी प्रमाण पत्र। ऑर्गेनिक फसलों की जांच के लिए राज्य में आधुनिक लैब स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। बजट सत्र में गरमाएंगे बड़े मुद्दे। मनरेगा और SIR का मुद्दा संसद में उठाने की तैयारी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तय कर ली है। बजट सत्र के दौरान राजनीतिक टकराव तेज होने के संकेत। भारत और कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। कनाडा ने भारत के साथ व्यापारिक समझौते की इच्छा जताई है। 2023 में रुकी बातचीत के बाद अब नई शुरुआत की संभावना। भारत की सैन्य ताकत को लेकर बड़ी खबर। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका है। ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंकिंग के मुताबिक भारत को डिफेंस पावर इंडेक्स में 0.1346 स्कोर मिला है। अमेरिका पहले नंबर पर, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर हुई है। पाकिस्तान अब 14वें स्थान पर खिसक गया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन के साथ हुई नई डील से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 12 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी व्यापार में करीब 8 गुना बढ़ोतरी की संभावना। और अब एक गंभीर खबर बिहार से। पटना समेत बिहार के 12 जिलों में HIV और एड्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 2027 तक हर संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। नीतीश सरकार अब जागरूकता अभियान तेज करेगी और इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 530 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना पूरी होगी। बहराइच और जरवल रोड के बीच नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इसके लिए 62 गांवों में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। साथ ही 3 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अब महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर। महाकुंभ भड़दड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 30 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाए। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको याद होगा, महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दौरान भड़दड़ मची थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उम्र अधिक होने के बावजूद नौकरी दी गई तो उसे 7 साल बाद हटाना गलत है। एक शिक्षिका के मामले में कोर्ट ने ये राहत दी है और शिक्षा विभाग की गलती मानी है। अब बात करते हैं UGC के नए नियमों के विरोध की। देश भर में UGC के नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं लोगों ने मुंडन कराया तो कहीं कफन पहनकर विरोध जताया गया। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई मंजूर कर ली है। कोर्ट ने केंद्र
केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर खुद सुनवाई करेगा। अब दिल्ली से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है। उन्होंने लड़कियों की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई और सभी कैडेट्स को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। अब मुंबई से एक वायरल खबर। मुंबई में बने एक नए फ्लाईओवर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये फ्लाईओवर कुछ जगहों पर 4 लेन से अचानक 2 लेन में बदल जाता है। इस वजह से हादसों का खतरा बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी डिजाइन पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली में नगर निगम द्वारा इंटेलिजेंट लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए सड़क की लाइटें जरूरत के अनुसार अपने आप चालू और बंद होंगी। जब सड़क पर रोशनी की आवश्यकता नहीं होगी तो लाइटें स्वतः बंद हो जाएंगी और जरूरत पड़ने पर फिर से जल उठेंगी। इससे बिजली की खपत में बड़ी कमी आएगी। कोलकाता से एक दुखद खबर सामने आई है। आनंदपुर इलाके में स्थित एक गोदाम में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इस हादसे में 10 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और राहत कार्य जारी है। झारखंड में आरोग्य सोसाइटी ने हेम 2.0 योजना को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 31 जनवरी तक इस योजना के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को निर्देश भेजे गए हैं ताकि समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी की जा सके। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि 15 फरवरी तक सभी स्कूल अपनी वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी अपडेट करें। ऐसा न करने पर स्कूलों की संबद्धता खतरे में पड़ सकती है। स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों की योग्यता और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। व्हाट्सएप ने यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया हाई सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर को स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स नाम दिया गया है, जो अकाउंट को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। मेटा द्वारा पेश किया गया ये फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत करेगा। परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम 5 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। इसके 9वें संस्करण में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। इस बार कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करने वाले छात्रों की संख्या पहले से काफी अधिक बताई जा रही है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन नियमों में बदलाव किया गया है। अब 25 कैडरों को 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा और भौगोलिक जोन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यूपीएससी द्वारा लागू किए गए इस नए सिस्टम से कैडर वितरण की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। गुजरात के डांग जिले में एक सड़क हादसा हुआ जहां सेना का ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में 9 जवान घायल हो गए। ट्रक नासिक से जोधपुर की ओर जा रहा था। राहत की बात ये रही कि किसी भी जवान की जान नहीं गई है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अलग अलग राज्यों में बारिश और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में बारिश और ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ जगहों पर बारिश से किसानों को फायदा हुआ है तो कहीं फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले डालते हैं एक नज़र मौसम अपडेट पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देश के 13 राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के बीच ये एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। खासतौर पर उत्तर भारत में मौसम का कहर देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इस बारिश से कुछ इलाकों में किसानों को फायदा भी हुआ है, जिससे उनके चेहरे खिले हैं, लेकिन कई राज्यों में सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीते दिनों बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की घटना सामने आई है, जहां कई रिजॉर्ट बर्फ में दब गए हैं। इस हादसे की कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। कई होटलों को नुकसान पहुंचा है और इलाके में अब भी लगातार बर्फबारी जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 30 जिलों में भारी बारिश हुई है और 8 जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। ग्वालियर, भोपाल समेत कई शहरों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। इसी बीच उज्जैन से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां फसल बर्बाद होने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 1 महीने में मध्य प्रदेश में 9 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले उज्जैन और खंडवा से सामने आए हैं। राजस्थान में कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक और बस की टक्कर में अफरा तफरी मच गई। कड़ाके की ठंड के बीच आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी है। 29 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में येलो अलर्ट है, जबकि 31 जनवरी और 1 फरवरी को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। लखनऊ, अयोध्या समेत 9 शहरों में बारिश का अलर्ट, जबकि 29 जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। संभल और सिद्धार्थनगर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
पहाड़ी राज्यों में हालात और भी गंभीर हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी जारी है। मसूरी में करीब 1 लाख पर्यटक फंसे हुए हैं, जबकि केदारनाथ में 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बागेश्वर और उत्तरकाशी में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी के बाद थोड़ी धूप निकली है, लेकिन 3 नेशनल हाईवे समेत 800 सड़कें अब भी बंद हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी देश के कई हिस्सों में कोहरा, शीतलहर, आंधी और बारिश का असर बना रहेगा। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ठंड और बढ़ सकती है। अब मौसम के बाद चलते हैं मार्केट अपडेट्स की ओर। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 487 अंकों की उछाल के साथ 82,344 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 187 अंक चढ़ा। ऑटो सेक्टर से खबर है कि मारुति सुजुकी का मुनाफा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4% बढ़ा, जबकि टीवीएस मोटर का तीसरी तिमाही का मुनाफा 49% उछलकर 841 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं टेक सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेजन 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है। कंपनी करीब 300 ऑफिस वर्कर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। 2023 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा ले ऑफ माना जा रहा है। एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल के चलते बड़ी टेक कंपनियां लगातार स्टाफ में कटौती कर रही हैं। मौसम और बाजार की तमाम खबरों के साथ इतना ही दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अन्य बड़ी खबरों की ओर। चलिए दोस्तों, अब डालते हैं नजर अगले बड़े अपडेट पर। खबर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। ये यात्रा भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान विदेश मंत्री अमेरिका के कई वरिष्ठ नेताओं और शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स भी देख लेते हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए व्यापार समझौते से भारत को ज्यादा फायदा होगा। इससे भारत को यूरोप के बड़े बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। एक अमेरिकी अधिकारी ने टेलीग्राम पर लिखा कि इस ट्रेड डील के असली विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं इराक को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि वे इराक में अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर नूरी अल मालिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया तो अमेरिका कोई मदद नहीं करेगा। उन्होंने उनकी नीतियों को अव्यवहारिक तक कह दिया। इसी बीच ईरान को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का दूसरा नौसैनिक बेड़ा भी ईरान की ओर रवाना हो चुका है। ट्रंप ने इशारों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि नई डील पर सहमति बनानी होगी, वरना हालात और गंभीर हो सकते हैं। अब एक चौंकाने वाली खबर अमेरिका से। एक बार फिर अमेरिकी सरकार के शटडाउन का खतरा मंडराने लगा है। अगर फंडिंग पर सहमति नहीं बनी तो सरकारी कामकाज ठप हो सकता है। डेमोक्रेट्स ने डीएचएस की फंडिंग को लेकर अड़चन पैदा कर दी है। बांग्लादेश से भी बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश ने चीन के साथ यूएवी यानी ड्रोन निर्माण संयंत्र लगाने के लिए रक्षा समझौता किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर असर पड़ सकता है। अब सोशल मीडिया को लेकर एक अहम फैसला। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का ऐलान किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए प्रतिबंधित किए जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ने से इनकार करने वाले रूसी सैनिकों को अमानवीय सजा दी जा रही है। सैनिकों को कपड़े उतरवाकर पेड़ों से बांधा गया, मुंह में बर्फ ठूंसी गई। ये घटनाएं युद्ध की भयावह सच्चाई को उजागर करती हैं। पाकिस्तान से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है। पीटीआई का कहना है कि उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में अमेरिकी नीतियों की वजह से इजरायली सैनिकों की जान गई। जो बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अब इजराइल अपनी घरेलू हथियार इंडस्ट्री को मजबूत करेगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर भी अपडेट है। दोनों देशों के बीच व्यापार बातचीत सकारात्मक माहौल में जारी है। चिली के साथ संभावित डील को लेकर भी अधिकारियों के बयान सामने आए हैं। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज की ओर। बॉलीवुड से खबर है कि द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म पहले से भी ज्यादा गंभीर मुद्दों को उठाएगी। ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सिनेमा से भी खबर है। विजय थलापति की फिल्म जननायक को बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये विजय की आखिरी फिल्म हो सकती है। अब कुछ राज्य स्तरीय खबरें। उत्तर प्रदेश में अब जिला पंचायत अध्यक्ष कर्मचारियों के वेतन में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। शासन ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार के भागलपुर जिले में बिना नक्शे के बने भवनों पर सख्त कार्रवाई होगी। 2 फरवरी से इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां 51 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के एडीएम और एसडीओ बदले गए हैं। अब अंत में एक बेहद दिल दहला देने वाली क्राइम न्यूज।
मध्य प्रदेश के बरवानी जिले से सामने आई इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। एक सौतेले चाचा ने अपनी 7 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और बच्ची के चिल्लाने पर उसे नहर में फेंककर हत्या कर दी। स्पेशल टीम ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना बताती है कि आज के दौर में किस हद तक इंसानियत शर्मसार हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बर्फीले रास्ते पर फिसलकर पंजाब और हरियाणा के पर्यटकों की एक कार करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब उत्तर प्रदेश से क्राइम जगत की एक सनसनीखेज खबर। बरेली में एक पत्नी ने अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि दोनों 9 साल से रिलेशनशिप में थे और 25 नवंबर को ही उनकी शादी हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, भारत टुडे 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।